नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से किस प्रकार से सवाल हल किए जाते हैं ये बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रश्नावली 3.3 इसमें पहला सवाल देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पर पर्टिकुलर विधि दे दी है कि इसी से हल करना है इसको। तो पहला खंड देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का पहले सवाल का पहला खंड है। इसमें हमको समीकरण दे रखी है x धन y बराबर 14 और दूसरी समीकरण दे रखी है x ऋण y बराबर 4। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब आपने क्या करना है, x का मान चाहे 1 से निकाल करके 2 में रखो या 2 से निकाल करके 1 में रखो, बात एक ही है। अगर 2 से निकाल के 1 में रखते हैं तो देखो ये ठीक हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 4 है तो y को इस तरफ ले आएंगे, x बराबर y धन 4। अब ये x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे हम, क्योंकि 2 से निकाल रखा है हमने ये मान। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x की जगह आपने y धन 4 रख देना है। y धन 4 ये ठीक है, प्लस ये वाला y रहेगी आप, प्लस y बराबर 14। y में y जुड़ जाएगा तो 2y हो जाएगा। 2y धन 4 बराबर 14। इस 4 का पक्षांतर कर देंगे, 2y बराबर 14 ऋण 4, यानी 2y बराबर 14 में से 4 घटाया 10। अब 2 का पक्षांतर कर देंगे, y बराबर 10/2। 2 से 10 में भाग दे देंगे, y बराबर 5। तो y का मान अब समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास x धन y बराबर 4 है। देखिए x धन y बराबर 14, y की जगह अब हम 5 रख देंगे, x धन 5 बराबर 14। 5 को पक्षांतर कर देंगे, 14 माइनस 5, x बराबर 14 में से 5 गया 9, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हल हो जाएगा। ये विधि प्रतिस्थापन विधि है। तो इस तरीके से हम अन्य सवालों को भी यहाँ पर हल करेंगे। अब कुछ सवालों में, जैसे दूसरा सवाल है, इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा जहां पर टिपिकल पोर्शन है उसको बता दे रहा हूं। s माइनस टी बराबर 3, s/3 धन t/2 बराबर 6। हमारे पास ये समीकरण, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। ये समीकरण, इसको समीकरण 1 कह दो, इसको 2 कह दो। इसमें लॉसॉ ले लेंगे, 3 और 2 का लॉसॉ 6 आ गया। 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 से s को गुणांक करेंगे तो 2s हो जाएगा, धन, ये धन आ गया। 2 से 6 में भाग देंगे, 3 आ जाएगा। 3 से t को गुणा करेंगे, 3t आ गया, ये 6 बराबर 6 ये रह गया। 6 को यहाँ गुणा कर देंगे, अब वज्र गुणा बोलते हैं इसको। तो 2s धन 3t बराबर 6 गुणा 6 36 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब 1 और 3 को हल कर लेंगे हम, s माइनस टी बराबर 3। ये समीकरण 1 है ना। अब ये दोनों इस रूप के हो गए। देखिए जो पहली समीकरण थी ना इस प्रकार की, ऐसे रूप में आ गई। यहां से इसमें अब इसको आगे पहले सवाल की भांति कर लेंगे। अब मैं आपको एक और बताता हूं। देखिए इसका चौथा खंड है। इसमें भी मैं पूरे सवाल तक नहीं जाऊंगा, आपको केवल जहां पर टिपिकल पोर्शन है उसको हल करके आगे आपने खुद बनाना है। 0.2x 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पर दशमलव का एक स्थान है तो इसको 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 स्थान होते हैं, जैसे ये एक ही स्थान है, ये देखो एक स्थान है, एक स्थान, एक स्थान,
यहाँ पर भी एक एक ही स्थान है दशमलव की, तो 10 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को। पूरी समीकरण 10 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। समीकरण फिर पुराने रूप में आ जाएगी। 2x, इसको समीकरण 1 कह दो, समीकरण 2 कह दो। समीकरण 1 गुणा 10, 1 गुणा 10 करेंगे तो 2x बन जाएगा, ये धन 3y बन जाएगा बराबर 13 बन जाएगा। ऐसे ही इसको 3 कह देंगे। समीकरण 2 गुणा भी 10 कर दिया, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, देखो धन ये 5y हो जाएगा और बराबर 23 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 कह देंगे। अब ये 3 और जो 4 समीकरण है बिल्कुल पुराने इस तरीके की समीकरण है। इसको ऐसे ही हल करेंगे जैसे मैंने पहला सवाल आपको दिया है, ऐसे हल करने के लिए। एक जगह से x का मान निकालो, किसी जगह से x का मान निकालिए और उसको दूसरे समीकरण में रख करके y का मान निकाल करके फिर y का मान किसी एक समीकरण में रख करके आप x का मान भी निकाल सकते हैं। तो आगे के लिए ये हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें 5वें खंड को बता देता हूँ। 5वां खंड किस प्रकार से करेंगे आप। वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0। अब आप इसमें इसको समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। तो इसमें x का मान निकाल करके इससे x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखना होगा। समीकरण 1 से x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखना है। तो यहां से x का मान निकालते हैं। देखिए वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0। पहले वर्गमूल 3y को आप पक्षांतर करेंगे। वर्गमूल 2x बराबर ऋण वर्गमूल 3y। अब इस वर्गमूल 2 का पक्षांतर करेंगे। x बराबर वर्गमूल 3 बट्टे 2, ये वर्गमूल बट्टे वर्गमूल 2 y। अब इस मान को आप समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर ये वर्गमूल 3 पहले से है ही है। x की जगह में आप क्या रख देंगे, माइनस वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 2 y और वर्गमूल 8y पहले से है ही बराबर ये 0 है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 बट्टे वर्गमूल 2, लेकिन माइनस रहा इसमें, माइनस y माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन ले लेंगे इसमें। y कॉमन लेंगे तो ये इस प्रकार का बन जाएगा। देखो y कॉमन लिया तो हमने 3 बट्टे वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8 बराबर 0 आ गया। y को बाहर ले लिया दोनों जगह से। अब जो है y को हम ये दो प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हैं तो दोनों राशियां 0 के बराबर होंगी, या तो दोनों राशियां 0 के बराबर होगी या एक राशि 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये वाली राशि तो 0 के बराबर हो नहीं सकती है, ये वाली राशि 0 के बराबर होगी। तो y बराबर आपका क्या निकल जाएगा, 0 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0। y का मान 0 है तो ये 0 रख दिया यहाँ पर। वर्गमूल 2 इंटू एक्स धन वर्गमूल 3 गुणा 0 बराबर 0। 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो फिर 0 बन जाता है। वर्गमूल 2x धन 0 बराबर 0। 0 में कोई भी संख्या जुड़ जाती है तो वही संख्या आ जाती है। वर्गमूल 2x हो गया है, वर्गमूल 2x बराबर 0। अब इस वर्गमूल 2 का पक्षांतर कर देंगे। x बराबर 0 बट्टे वर्गमूल 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो फिर 0 हो जाता है। तो x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, ये जो है हल हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल इसमें ये है, 2x धन 3y बराबर 11, 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। आपके पास समीकरण है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो है विलोपन विधि इसमें ज़्यादा शॉर्ट तरीके से काम करेगी, क्योंकि किताब वाले ने तो इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा रखी है। देखो किताब वाले का हल दिखा देता हूँ मैं आपको, विलोपन विधि से हल करके दिखाऊंगा, बहुत आसान तरीका है। किताब वाले ने जो है इसको ऐसे हल किया है, ये x का मान प्रतिस्थापित किया है समीकरण नंबर 1 में। हम जो है विलोपन विधि का यूज करते हैं। देखो ये बहुत आसान है, ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर हैं। देखो 2x ना, अब हमको घटाने पर ये कट जाएगा x वाला। यहाँ पर सीधे हम लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, इसका चिन्ह बदलेगा माइनस, इसका चिन्ह बदलेगा प्लस, इसका चिन्ह बदलेगा प्लस, ये कट गया। देखो 3 में 4 जुड़ गया 7y, 24 में 11 जुड़ जाएगा तो 4 1 5 2 1 3, 7y बराबर 35, y बराबर 35 बट्टे 7, 7 पंचे 35, y बराबर 5। y का मान तुरंत निकल गया। देखिए अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 2x धन 3y बराबर हमारे पास है 11। y का मान हमने क्या रख दिया 5, तो धन 3 गुणा 5 बराबर 11, तो 2x धन 3 पंचे 15 हो गया बराबर 11, तो 2x बराबर 11 ऋण 15, 11 ऋण 15 ऋण 4 आ गया। 2x बराबर ऋण 4, x बराबर ऋण 4 में 2 का भाग दे देंगे तो ऋण 2 आ जाएगा। x बराबर ऋण 2 हो गया। x का मान ऋण 2 और y का मान 5 आ गया। अब हमारे पास जो समीकरण है जिसमें हमको m का मान निकालना है वो है y बराबर, वो है हमारे पास y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। इसमें m का मान निकालना है। तो हमारे पास समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें y का मान हम 5 रखेंगे और x का मान हम, y का मान 5 और x का मान ऋण 2, x का मान हमने ऋण 2 रखा प्लस 3। तो अब इसमें हम m का मान निकालेंगे, तो ये 5 बराबर हो जाएगा ऋण 2m प्लस 3। तो ऋण 2m को इधर ले आएंगे तो धन 2m हो जाएगा, 5 को इधर ले जाएंगे तो 3 तो पहले से यही है, ऋण 5 बन जाएगा, धन का ऋण 3 ऋण 5 जो है ऋण 2 हो जाएगा। ऋण 2m बराबर ऋण 2, m बराबर ऋण 2 बट्टे 2, 2 से 2 में भाग दे देंगे ऋण 1, m बराबर ऋण 1, तो m बराबर ऋण 1 इसमें आंसर है।